बिना अनुमति बनाई गई समाधि को तोड़ने की मांग। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने मुख्य चुनाव आयुक्तों को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 निष्पक्ष कराने चुनाव आयोग प्रयासरत है, किंतु बालाघाट जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र 109 के किरनापुर में तथा बोले गांव में बिना अनुमति स्व लिखीराम कावरे तथा स्व दिलीप भटेरी की समाधियां बनी हैं, जो मतदाताओं को प्रभावित करती है। इन्हीं समाधियों को सामने रखकर इनके परिवारजन विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तथा इन्हीं समाधियों की वजह से भावनात्मक प्रचार कर स्व लिखीराम कावरे की पत्नी श्रीमती पुष्पलता कावरे 2 बार तथा उनकी पुत्री हिना कावरे 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हो चुकी है तथा स्व दिलीप भटेरे के पुत्र रमेश भटेरे 1 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। अपने जारी बयान में संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समरीते ने कहा कि स्वर्गीय लिखीराम कावरे की समाधि किरनापुर बीच शहर में तथा स्व दिलीप भटेरी की समाधि बोलेगांव मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर है। इन दोनों ही समाधियों से जातिगत एवं अन्य मतदाता प्रभावित होते हैं, जबकि स्व लिखीराम कावरे तथा स्व दिलीप भटेरे दोनों को ही भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया तथा दोनों ही व्यक्तियों को ग्राम में घोषित शमशान रहते हुए रिहायशी इलाके में शवदाह किया गया तथा रिहायशी इलाके में इनकी समाधि बना दी गई। इन समाधियों के आसपास निवासरत परिवारजन एवं नागरिक अपने आप को असहज महसूस करते हैं तथा छोटे बच्चे भयभीत रहते हैं, जबकि समाधि के निर्माण के लिए स्थानीय पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों एवं स्थानीय ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है तथा समाधि निर्माण से पूर्व कलेक्टर बालाघाट द्वारा जिस भूमि पर समाधि बनाई गई उसकी उपयोगिता लैंड यूज नहीं बदली गई तथा उस भूमि के बिना डायवर्सन के तथा बिना संचालक ग्राम तथा नगर निवेश की अनुमति लिए समाधि का निर्माण कर दिया गया, जो सीबीआई से जांच करवाने का अत्यंत गंभीर मामला तथा ये दोनों समाधियों से मतदाता प्रभावित होते हैं तथा इन समाधियों की वजह से लांजी में निष्पक्ष निर्वाचन नहीं हो सकता। इसलिए इन बिना अनुमति के बनी स्व लिखीराम कावरे तथा स्व दिलीप भटेरी की समाधियों को तोड़कर लांजी में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराया जाए। देखिए, आपने देखा होगा अभी लांजी विधानसभा क्षेत्र 109 में लगातार हिना कावरे 2 बार से एमएलए, इससे पहले उसकी माँ थी, बीच में रमेश भटेरे आए, ये भटेरे जी के बेटे। मेरा कहना है इनके दोनों के पिताजी जैसे दिलीप भटेरे स्वर्गीय दिलीप भटेरे ये भी खत्म हुई, इनकी नेचुरल डेथ हुई है ना। लिखीराम कावरे की भी घर में हत्या हुई, धारदार हथियारों से हत्या हुई। नक्सली एक्टिविटीज उनका कहना है, प्रशासन का कहना है, क्योंकि उस समय जो सरकार का बड़ा निकलेजेंस था, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का जो सिक्योरिटी गार्ड है, एक 4 की गार्ड होती है, उसके साथ पीएसओ होता है, उसके साथ संबंधित थाना है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, तो ये सुरक्षा व्यवस्था कहाँ चलेगी? और सरकार के रहते वो कैबिनेट मंत्री का मर्डर हो गया तो सरकार को रखना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, उसकी पूरी कहानी कर दी, 2 धारदार हथियारों से उसका मर्डर हुआ। दूसरा, अब तक उसको सरकार ने क्या किया, शहीद का दर्जा, इसके परिवार कहते हैं कि वो शहीद हो गया, शहीद हुआ। भाई सरकार का शहीद का दर्जा कौन देगी? भारत सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके लिए घोषित शमशान होता है। जैसे गांधी जी हो गए, इंदिरा गांधी, देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको कहाँ पे, दिल्ली में आपने शांति वन में उनकी सबकी समाधियां हैं। आपने देखा लिखीराम कावरे को मर्डर हुआ उसका कहाँ, सोनपुर में, उसके घर में। उसकी लाश आपने कहाँ जलाई? उसके निजी जमीन। किसी भी व्यक्ति की गांव में लाश जलाने की क्या परंपरा है? राजस्व में घोषित शमशान होता है, घोषित शमशान में उसकी लाश जलाओ। वही स्थिति दिलीप भटेरे की है। दिलीप भटेरे की नेचुरल डेथ हुई, उसके परिवार ने उसकी लाश कहाँ कर दिया? एक जहाँ गांव के शमशान में होना चाहिए उसकी भी अंत्येष्टि, उसको कहाँ कर दिया? बिल्कुल उसके जमीन के सामने, जहाँ आजू बाजू लोग रहते हैं। अब वो रिहायशी इलाके में समाधि बन गई, आजू बाजू परिवार के लोग रहते हैं, वो कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? तो मैंने इलेक्शन कमीशन को दोनों समाधियों से वोटों का प्रभाव पड़ता है। लोग इनको भावनात्मक रूप से, क्योंकि इनके परिवार में कैलेंडर में सिर्फ फोटो लगाते हैं, उसके नाम पर वोट मांगते हैं। और ये जो जितनी समाधियाँ, एक तो रिहायशी इलाके में, दूसरा इन पूरी समाधियों को बनाने के लिए एक स्पेशल कानून होता है। कलेक्टर को उसका लैंड यूज चेंज करना चाहिए, जमीन का लैंड यूज चेंज करना चाहिए, उसको घोषित शमशान करना चाहिए। दूसरा, ग्राम पंचायत के एनओसी होना चाहिए, पुलिस थाने के एनओसी होना चाहिए, राजस्व विभाग के एनओसी होना चाहिए, विधिवत डायवर्सन होना चाहिए।
और टाउन कंट्री प्लानिंग जो डायरेक्टर है उसकी परमिशन देना चाहिए, तब जाके वो समाधि बनेगी। बिना अनुमति की इनकी समाधि बनेगी, बोलेगांव में भी और सोनपुरी में भी। तो ये समाधि को इलेक्शन कमीशन को मैंने लिखा है कि बोलेगांव की समाधि तो मतदान केंद्र से बिल्कुल 100 मीटर के भीतर है, और जो गिरनापुर की समाधि वो लग भी वो भी मतदान केंद्र को प्रोवाइड करती है। और दूसरा, आजू बाजू लोग रिहायशी लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो भयभीत होते हैं। तो मेरा कहना, ये समाधि इनलीगल है, इसको मत तोड़ो, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई, तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा शहरों में बड़े बड़े पेड़ शिफ्ट करते हैं उठा के। तो समाधि, इलेक्शन कमीशन अगर इस पूरे मैटर, मेरा कहना है कि इसकी समाधि को अगर इनलीगल है, उसको तोड़ नहीं सकते, तो इसको क्या करो, शमशान में शिफ्ट कर दो। सोनपुरी वाली जो समाधि, उसको सोनपुरी शमशान में शिफ्ट करो, बोलेगांव की जो समाधि, उसको बोलेगांव शमशान में शिफ्ट करो। लेकिन आप रिहायशी इलाके में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई ला ही नहीं है कि शमशान के अलावा आप कहीं पे भी किसी भी शव का अंतिम संस्कार करो। ऐसा कोई है नहीं काम, क्योंकि इस तरह अगर आप करोगे तो आपके खिलाफ आपराधिक मामले कायम होंगे। अभी आपने देखा होगा बिरनपुर में क्षेत्र में कई स्थानों में, दुलापुर में कई लोगों के मामले बने। ऐसे बहुत से लोग, जिन लोगों ने अपनी निजी जमीन पे मुर्दा जलाने का काम किया, सौदा करने का काम किया, उन सब पे अपराध बना। तो जब सब पे बना तो इन पे भी बनना चाहिए। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि समाधि बनाने के लिए प्रोसेस होती है, प्रोसेस करना पड़ती है, लेकिन सर स्वर्गीय दिलीप बटेरे जी और स्वर्गीय कावरे जी वैसे मंत्री थे, तो वो अपना बना सकते हैं समाधि? कैसे बना सकते हैं साहब? कानून से बड़ा है क्या कोई मंत्री? अपनी खुद की भूमि कैसे पर बना? बना है कहीं सर। कुछ नहीं बना सकते। आपकी भूमि पे कैसे बना दोगे? अपनी भूमि पे मकान बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, पता है आपको? मकान बनाने के लिए भी पंचायत से एनओसी लगती है, डाइवर्शन होता है। राजेश अमला क्यों बैठा हुआ है? जब तक कलेक्टर उसका लैंड यूज चेंज नहीं करेगा उस जमीन का, ये किस उपयोग के लिए, समाधि के लिए उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि भाई ये जमीन पे हम समाधि बनाना चाहते हैं, तब कलेक्टर उस जमीन का लैंड यूज चेंज करेगा, उसका डाइवर्शन होगा, टाउन कंट्री प्लानिंग से परमिशन होगी, पुलिस की एनओसी होगी। फिर समाधि को लेकर लॉ एंड ऑर्डर भी तो बिगड़ सकता है, किसी की आस्था है, किसी का विरोध है, तब तो ये सब चीजें होती है। तो बहुत अंदर की बात है। तो सर कहाँ पत्र लिखा है आपने मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा हूँ, क्योंकि विधानसभा 2023 होना, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन ने इन समाधियों को लेके, अभी मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू, उनका परिवार उनकी फोटो लगाता है और ये जन्मदिन और अंतिम संस्कार वहीं करता है, क्षेत्र की जनता को बुलाता है कि भाई चलो भाई हमारे पिताजी का ये हुआ था, हमने देश के लिए अपनी जान दे दी है। तो कहीं ऐसा कोई बात नहीं, कहीं भी उनको समाधि शहीद का दर्जा नहीं, उसके बावजूद इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, जनता को। सर जैसे आपने पत्र लिखा इलेक्शन कमेटी को, तो उसमें क्या सर वहाँ समाधि में उनका सिंबल लगा हुआ है क्या? का परिवार है, सिंबल का क्या मतलब? सिंबल है ना, दिलीप बटेर का सिंबल लगा, कमल फूल का सिंबल लगा हुआ है उसकी समाधि में। विक्रम कावरे के इसमें पंजे का सिंबल लगा हुआ है, ये तो गलत है। राजनीतिक दलों का सिंबल आप नहीं लगा सकते, गलत बात है। इसके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। मेरा तो कहना है कि समाधि उठा के शिफ्ट करो, शमशान में शिफ्ट करो। हमारा नहीं कहना कि उसको तोड़ फोड़ करो, मेरा कहना उठा के शिफ्ट कर दो। शिफ्टिंग की व्यवस्था होती है, सरकार के पास है व्यवस्था। समाधि उठा के शमशान में शिफ्ट कर दो, वहाँ करो खूब पूजा, किसने मना किया? आप खूब पूजा करो, खूब हाथ चढ़ाओ। लेकिन पर्टिकुलर रिहायशी इलाके में और वो इलाके जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ से उन सब चीज़ों से लोग असहज महसूस करते हैं, तो वहाँ से तो हटाना पड़ेगा।